जी है, जो कि विदर्भवती नेता है और एक प्रख्यात गोंदिया के जाने माने चेहरे के रूप में उभरे हुए हैं। हम इनसे सीधे तौर पे हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि अभी आगामी जो चुनाव होने वाला है बिहार में, ये बिहार चुनाव में ऐसे कई सारी जो धांधली देखी गई हुई है, जहाँ पे चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा तो चलेगा क्या? तो आप इसे किस रूप से देखना चाहती हैं आप? मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा हूँ कि नेपाल से और बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम है, उनका आधार कार्ड भी बना हुआ है। तो इस टाइप का तो नहीं चलना चाहिए देश में। भारत में जो मतदाता है वो भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। जैसे TN सेशन ने पहले चलाया था, आधार कार्ड वगैरह जो बना, पेन जो इलेक्शन कार्ड बना, वो TN सेशन जो चुनाव आयोग थे उनकी देन है वो। अभी कुछ नकली बोगस भी बन गए हैं, उसके लिए चुनाव आयोग कर रहा है, तो एक कदम तो सराहनीय है। बोगस मतदान तो होने ही नहीं चाहिए। बोगस मतदान के चक्कर में मैंने देखा हूँ कई बार ये लाइन में लगे हैं, जो पैसा लेके वोट डालते हैं, जो फर्जी मतदान करते हैं वो लाइन में लगते हैं और वोट डाल देते हैं वो, उसके बाद फिर लाइन में लग जाते हैं ताकि जो ओरिजिनल मतदाता है वो लाइन देख के घबरा के भाग जावे, वो वोट ही नहीं डालें। ऐसा मैंने देखा हूँ। और जो आज जो देश में 100% मतदान होना चाहिए, 60% के ऊपर मतदान नहीं हो रहा है। बोगस वोट डालने के बाद भी ये सोचने वाली बात है। ये भारत सरकार के सामने प्रश्न चिन्ह है। चुनाव आयोग को चेतना चाहिए, ऐसे कड़े कानून बनाना चाहिए। जैसे चुनाव की घोषणा हो गई तब सही कि भैया अगर तुमने वोट नहीं डाला तो ये दंड मिलने वाला है, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जब जाके होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तुम वोट ही नहीं डालोगे तो काय का लोकतंत्र हुआ? तो ऐसा होना चाहिए। मतदान का अधिकार सबको होना चाहिए। जो भारत का नागरिक है, जिसकी उम्र जो है 18 से 21 साल हो गई है, उसको अधिकार होना चाहिए। अभी जैसे कि आप बोल रहे हो कि जैसे बिहार में जो चुनाव होने वाला है, ये सब चीज़ें होने वाली है, लेकिन इसके पहले भी लोकसभा और जो विधानसभा, इसका जो चुनाव हुआ है, तो इसके पहले भी चुनाव आयोग ने ये सब चीज़ें क्यों नहीं की? क्योंकि हर चीज़ें जो है वो आधार कार्ड से अभी लिमिटेड है, तो आधार कार्ड जो है वो सफिशेंट होता है। लेकिन इसके बारे में चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं ली है। चुनाव आयोग बोल रहा है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा, तो ये कहाँ तक ठीक है? बहुत पहले चुनाव आयोग को जाग जाना चाहिए था। अभी जाग रहा है चुनाव आयोग, बहुत पहले जाग जाना चाहिए था। मेरा मानना है बोगस मतदान तो होना ही नहीं चाहिए। चाहे अभी जागे चाहे कभी जागे, बोगस मतदान नहीं होना चाहिए। जो मतदाता है, जो भारत का नागरिक है, उसी का मतदान होना चाहिए। बांग्लादेश का, नेपाल का, पाकिस्तान का मतदाता का यहाँ पे वोटर नहीं बनना चाहिए। अक्सर राजनीतिक पार्टियाँ अपने चुनावी लाभ के लिए वोट बना लेते हैं। जैसे मैंने वार्ड मेंबर के चुनाव में देखा था अभी कुछ साल पहले, यहाँ रहते ही नहीं है और वार्ड में उनका वोट है, रहते ही नहीं है, रहते कोई गांव में है, वोट यहाँ पर है। इस टाइप का हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग के जो उसके ऊपर जो सवाल उठा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया, संज्ञान लिया हुआ है कि कड़े रूप में डायरेक्टली चुनाव आयोग को बोला हुआ है कि इनमें से कोई भी दस्तावेज अगर नहीं चलेगा तो कौन सा दस्तावेज चलेगा, ये चुनाव आयोग बताए, इस टाइप बोले उन्होंने। तो आप क्या क्या कहते हैं इसमें कि कोई साजिश वगैरह तो नहीं है या कोई षड्यंत्र तो नहीं है आगे में चुनाव आयोग? क्योंकि चुनाव आयोग, लोग बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है, इसके इशारे पे चल रही है। आप इसे कहाँ तक देखते हैं? भाई, चुनाव आयोग और CBI ये सब केंद्र की संस्थाएं होती है, केंद्र सरकार से ही चलती है ये, तो कुछ भी हो सकता है होने को तो। लेकिन जितना सतर्क चुनाव आयोग रहेगा उतना निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा। चुनाव आयोग को सतर्क होना चाहिए। भारत का मतदाता मतदान से वंचित नहीं होना चाहिए और भारी मतदाता नहीं आना चाहिए भारत में। मेरा कहना यह है। लोकतंत्र के इस दौर में छैल बिहारी जी अग्रवाल हमारे साथ में थे। यहाँ पर उभरवादी जो नेता है, ये गोंदिया की जानी मानी हस्ती है, इनके समक्ष हम लोग रूबरू हुए और चर्चा के दौरान हमें पता चला है कि चुनाव आयोग जो है सतर्क होना चाहिए और सतर्क होने के साथ साथ में लोकतांत्रिक के रूप में जो लोगों को जो मताधिकारी का जो अधिकार दिया हुआ है वो निश्चित रूप से हो सके और निष्पक्ष रूप से हो सके। कैमरामैन अरुण मन्नाटे के साथ जनहित मीडिया लाइव, गोंदिया।